आप सभी बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पे कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी। हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत, प्यारी साध संगत, ये वचन, ये वाणी गुरु तीसरी पात से, पहली पात से गुरु नानक साहब, दूसरी पात से गुरु अंगद देव और तीसरी पात से गुरु अमरदास जी। प्यारी साध संगत जी, वो उस महान हस्ती की वाणी है जिन्होंने गुरु की तलाश में 72 वर्ष बिताए, हर काम किया। जिसने भी जो रास्ते में मार्ग बताया वही मार्ग, वही रास्ता इन्होंने अपनाया, लेकिन फिर भी गुरु नहीं मिला। बहुत ऊंची बात प्यारी साध संगत जी, गुरु का मिलना तो बहुत ऊंचा बात। गुरु कहते किसको है, ये एक बड़ी बात है। हजूर स्वामी जी महाराज हर बार कहा करते थे, आजकल तो बट्टे उठाओ तो गुरु मिलता है। जितने शिष्य रहे उससे ज़्यादा गुरु हो गए। गुरु गुरु किसको कहते हैं? फिर आप ही कहा करते थे, गुरु यानी गो प्लस रू, अंधेरे में प्रकाश कर। अंधेरा अंधेरा तो कहीं भी नहीं। पूरी दुनिया में देखो, क्या तो दिन है क्या रात है। दिन में सूरज और रात में चंद्रमा और तारे, और इसके अलावा हेलोजन लाइट जैसी लाइटें। प्यारी साध संगत जी, ना जाने कितने उपकरण, कोई दीवा जला देता है, कोई लालटेन जला देता है, सब जगह उजाला ही उजाला। फिर अंधेरा कहाँ? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस वक्त हमारी मौत आती है उस वक्त सारे दिवे जलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको कुछ नहीं दिखाई देता। गुरु बिन को और अंधेरा, बिल्कुल घनघोर अंधेरा होता। कितना ही प्रयास करे इंसान, सारे घर वाले इर्द गिर्द आपके खड़े हों, फिर भी हमको एहसास नहीं होता कि कोई मेरे को बोल रहा है या कोई जो बोल रहा हो मेरे को सुन रहा है। प्यारी साध संगत जी, अंधेर गुम जाए तो कहाँ जाए। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कही, जम के दूत यानी मौत के इस पैगंबर ऊपर से आते हैं, ऊपर से, सर के ऊपर से, यहाँ से आते हैं, यहाँ से उतर के यहाँ तक आते हैं। प्यारी साध संगत जी, यहाँ बैठ जाते, यहाँ से पूरी भास को खींचते हैं। सबसे पहले हमारी सब जो भी आदमी मरता है उसका नीचे से पैर सुन्न होने शुरू कर जाते हैं। धीरे 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 शरीर सुन्न होता चला जाता है, और सबसे पहले गुदा चक्कर पर गणेश जी मर जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, जब गणेश जी मर जाते हैं तो उसके बाद में और सूरत ऊपर चढ़ती है, और सूरत इंद्री चक्कर पर आती है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, वहाँ पे भगवान विष्णु का और ब्रह्मा जी का वाण, ब्रह्मा भी खत्म हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, सूरत और ऊपर जाती है, नाभि के ऊपर आती है। नाभि पे भगवान विष्णु खत्म हो जाते हैं, जो कि सबका भरण पोषण करने वाले। प्यारी साध संगत जी, सूरत और ऊपर जाती है, हृदय पे चक्र पर।
भगवान शिव यानी कि हार्ट फेल हो जाता है। उसके आगे और सूरत आगे जाती है कंठ चक्र। प्यारी साध संगत जी, आदि शक्ति यहाँ विराजमान की शक्ति, जिसको ताकत कहते हैं, बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलता है। जब तुम्हारी लड़ाइयाँ होती हैं किसी के साथ तो कैसा चीख चीख के बोलते हो, जैसे कि तुम धरती को हिला के रख दो। प्यारी साध संगत जी, इसके आगे और जब आगे ये कंठ चक्र, यहाँ पे सांस फंस जाता है। हम सोचते हैं मरने वाला का बलगम फंस गई। प्यारी साध संगत जी, बलगम नहीं फंसी, खड़ खड़ होती है, सूरत छूट जाती है, यहाँ से ऊपर निकलती नहीं। प्यारी साध संगत जी, फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर जाती है और आँखों की पुतलियाँ घूम जाती हैं, सफ़ेद डोरे नजर आते हैं और अंतर से काल अपनी तरफ खींचता है। और जिनको सतगुरु पूरा मिल गया, जिनको सतगुरु ने दया मेर करके नाम की बख्शीश कर दी, उनको सतगुरु आप अपनी कृपा से दोनों हाथ फंसा के उसको बुलाते हैं, हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे पास आओ। मेरी साध संगत जी, जिनको खासम खास गुरु से प्यार होता है, गुरु दोनों हाथों से उसको गोद में थाम देता है। और प्यारी साध संगत जी, जो बिगड़ गुरु के हैं, उनको फिर दया पुरुष मानी कुल यानी कि राधा स्वामी दयाल तो मिलते नहीं, उनको काल अपनी तरफ खींच देते। प्यारी साध संगत जी, कैसे? स्वामी महाराज बताया तो काल मुँह फाड़ के बैठ जाता है और उनको इशारा करता, आजा आजा। यानी साध संगत जी, बाई तरफ से या लेफ्ट हैंड पे काल बैठा होता है मुंह फाड़ के। सूरत का कोई धनी नहीं, कोई गुरु नहीं, सूरत का कोई संभाल करने वाला नहीं, झट से जाके काल के मुंह में चला जाता है और काल उसको दोनों दांतों के बीच में लगा के ऐसे दबा देता है। प्यारी साध संगत जी, जीव बहुत परेशान होता है। कहीं का पखाना निकल जाता है, कहीं का पेशाब निकल जाता है, कहीं की इतनी दुर्गति होती है कि स्वामी जी महाराज क्या करते थे कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दुख उस व्यक्ति को होता है जिसकी मौत आती है। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हमको काल के दयाल के पुरुष के संगत में बैठकर दयाल पुरुष के साथ उनके धाम जाना। काल के यहाँ जाना ही नहीं, काल का कोई रास्ता हम नहीं जान सकेंगे, क्योंकि हमने दयाल पुरुष का शरण लिया। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपको खास बात ये बताओ, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, जिसने दयाल पुरुष की संगत करी और काल उसको लेने आ गया, तो ऐसा संगत का क्या फायदा। प्यारी साध संगत जी, ऐसे गुरु और नाम को मैं दूर से सलाम करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, कमाल कर दिया मेरे सतगुरु को। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे निवेदन करूँ, भरोसा विश्वास अडोल होना चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हमको हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार और भरोसे का पूरा पक्का यकीन रखना चाहिए। किसी भी सूरत में गुरु के अलावा और किसी का तरफ ख्याल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही घड़ी, यही वक्त सबसे ज़्यादा की। यानी साध संगत जी, गिरधारी दास थे, तुलसी साहिब के परम सेवक थे और हजूर स्वामी जी महाराज के जो महिमा थी वो भी वो जानते थे, क्योंकि स्वामी जी महाराज को तुलसी साहिब ने अपना पद दिया था। ये बात वो जानते।
प्यारी साहब संगत जी गिरधारी दास के अंतिम वक्त में तबीयत बहुत खराब हुई, इलाहाबाद जाके भर्ती हो गए। प्यारी साहब संगत जी कई मुद्दतों के बाद में वहाँ से चिट्ठी भेजी, हे साहिब आओ मेरे को संभालो। चिट्ठी मिलते के साथ हजूर स्वामी जी महाराज तुलसी साहिब के परम शिष्य गिरधारी दास को मिलने गए और उन्होंने कहा, पूछा क्या हाल है, तो मेरी हालत बहुत खराब है। सतगुरु का स्वरूप आता है? बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, शब्द धुन आता है? कुछ नहीं आता। स्वामी जी महाराज मेरे पे दया करो, मेरे सूरत बिल्कुल असहाय हो गई है। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं गिरधारी दास जी, कोई बात नहीं, आप मेरी बातें को ध्यान से सुनो। और हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने सतगुरु यानी कि तुलसी साहिब की महिमा कहना शुरू कर दिया। प्यारी साहब संगत जी उस पेशेंट के पास में बैठकर उन्होंने गिरधारी दास को स्वामी जी महाराज की बातें सुनाई। धीरे धीरे बातें सुन सुन के उनके दिल में भाव आ गया, क्या मेरा सतगुरु ऐसा और मैं उसी का शिष्य इस तरह से बर्बाद हो रहा। प्यारी साहब संगत जी भाव बन गया और एक दिन उन्होंने कह दिया है कि आज मेरे को स्वामी जी महाराज का स्वरूप नजर आया। उन्होंने कहा, अच्छा लगता है आपकी तबीयत ठीक होगी। उन्होंने कहा, प्यारी साहब संगत जी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के उनको आगरा ले आए। आगरा अपने घर में रखा कई मुद्दों तक। वहाँ लगातार सत्संग वाणी और गुरु की महिमा सुनी। नतीजा ये हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा, क्या स्वामी जी सचमुच आपकी कृपा से मेरे अंतर में संबंधन शुरू हो गया। आनंद आने लगा। उन्होंने कहा, शाबाश, ये मेरे सतगुरु की कृपा है। यानी शासन इतने ऊंची हस्ती, इतना क्वालिटी वाला इंसान, इतनी पहुंची हुई व्यक्ति, उसकी भी हालत खराब हो सकती है। इसलिए पूरा भरोसा और विश्वास हजूर स्वामी जी के चरणों में रखना चाहिए। प्यारी साहब जी, संसार में घोर अंधकार है। अंधकार मीन्स आपके मिशन से उलट बात करने वाले, अपनी आपकी हेकड़ी दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। आपसे 10 मिनट भी बात करेंगे तो 1 मिनट गुरु की चर्चा करने के बाद में सब अपनी तारीफ करना शुरू कर दें। मैं ऐसा, मैंने ऐसा, मैं ऐसा, मैंने ऐसा। प्यारी साहब संगत जी, ये मैं करते तो सारा संसार बकरी की तरह मर रहा है। हमको इस मैं से दूर हटना पड़ेगा। कैसे हट? तो ही तो करना शुरू कर। ऐसा तो गुरु सब तेरी कृपा। हम निश्चय उत्तम भाई जब से साध संगत हुए भाई, जिस दिन से मैं मेरे सतगुरु की शरण में आया था तो मैं महानीच, लेकिन उसकी कृपा से उसने हमको उत्तम बना दिया। मेरे सतगुरु ने बड़ी कृपा करी। प्यारी साहब संगत जी, हम नीच थे, नीच मिर्च निम्न इंद्रियों के घाट पर लगातार उनके गुलाम थे। कभी काम की इंद्री, कभी क्रोध का लोभ, कभी अहंकार का दोष, कभी लोभ और कभी घमंड चकनाचूर करता जा रहा था। हमको कोई रोकने वाला नहीं था। सारे मेरी तरह बह रहे थे। मैं भी संसार में बह रहा था, संसार भी मेरी तरह बह रहा था। बड़वा अगन सकल जग जारा, कोई बिरला मोटा हार है। बड़वा अगन यानी अवकार, ईर्ष्या की आँख। बड़वा अगन यानी कि लगातार डिमांड, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। हवस कभी पूरी नहीं। सारा संसार को आग लगी पड़ी। कोई बिरला बूटा हार आ रहे, कोई
हजारों में है नहीं, लखन में कोई है नहीं, कोटर में कोई एक, कोटर में कोई एक, भगत राम को पावे तेरा सेवक एक अद्धा, बाकी सर्व व्यवहार एक अद्धा। प्यारी साहब संग लाखों में कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक आध है जिसको सिर्फ अपना गुरु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्यारी साहब संग सब कुछ गुरु के नाम पे कुर्बान कर देना, सब कुछ गुरु के नाम पे अर्पण कर देना, कोई नहीं तो जिसको भी देखो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा बढ़त रहा, सारे गुरु और चेले सब व्यवहार बढ़त रहे। इस शिष्य के साथ मेरा कांटेक्ट हो जाएगा तो मेरा ये काम सुलझ जाएगा, इस शिष्य के साथ मेरा अगर संबंध बन गया तो मेरे को इस वक्त वो फायदा करेगा। मेरी ऐसे व्यवहार में जिसको भी देखो सब व्यवहार में, अरे कोई निष्फिक्र तो कोई भी नहीं, ऐसा कोई बूटा नहीं जो उसको सिवाय अपने गुरु के और कुछ चाहिए, ऐसा कोई नहीं। बस जिसको भी मिलाना है या मिला है स्वार्थ मिला, लाखों में कोई है नहीं। प्यारी साहब संग जी फिर करे क्या, अपने गुरु के इश्क में डूबे रहो। प्यारी साहब संग जी डूबे रहने का तरीका क्या है, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो मेरे सिवा किसी को मत देख, सबकी तरफ से मुँह फेर, सबकी तरफ से। अरे मेरे पार्टी के मेंबर, अरे बाहर में क्या मेरा पार्टी का मेंबर, ये मेरा सदस्य है परमानेंट, अब फिर तेरे को यही तो ये तेरे को जमदूतों के हवाले कर देंगे। तू अगर इन्हीं का संग दिया तो इन्होंने तेरे को 30 लाख किस्म के वनस्पति उसमें डाल देंगे, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े तेरे को उसमें डाल देंगे, 9 लाख किस्म के पानी के जीव तेरे को उसमें डाल देंगे, 14 लाख किस्म के पक्षी तेरे को उन योनियों में डाल देंगे, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व हैवान और इंसान तेरे को इन दुर्गतियों में डाल देंगे। अगर तूने इन पार्टियों के लोगों से संबंध रखा, अगर तूने इन लोगों के साथ प्यार किया तो ये तेरी बहुत बहुत बुरी दुर्गति करे। प्यारी साहब संग जी बुद्धिमान तो आप हो ना, आप सबको जानते हो किस काम को करने से आपको 2 पैसे बचेंगे। मैं आपको फिर बताऊंगा, स्वामी जी महाराज कहते थे एक बढ़िया की मौत आ गई, जमदूत आके कह रहे हैं कि क्या लोगे भाई साहब, पहले स्वर्ग लोगे या नरक। दुकानदार था, हर वक्त यही बात करता था, कहने लगा जहाँ मेरा 2 पैसे का फायदा वही काम करो। 2 पैसे, अब 2 पैसे का फायदा क्या है, इस समय मौत आ गई है, तू मर चुका है, धरती से परे हट गया है, अभी भी 2 पैसे का फायदा। आप देखो महाराज, जहाँ मेरे को 2 पैसे का फायदा वो उस रास्ते पे डालो। प्यारी साहब सिंह जी हर वक्त हमको दुनियादारी, हर वक्त मेरा तेरा, हाँ क्या करें, बड़ी मुश्किल है। करम होवे सतगुरु मिलावे, बड़े ऊंचे कर्म, 84 लाख योनियां तय करने के बाद तुम परमात्मा की दरबार में इंसान बन के हाजिर हुए। तेरी साथ से ऐसे ही तो नहीं हो गए, कर्म हुए आपके कर्म, यानी कि कर्म मतलब पिछले जो करोड़ों युगों से लगातार शुभ और अशुभ कर्मों का आपका कैलकुलेशन होता रहा, करोड़ों युगों का, करोड़ों योनियों की योनियाँ भुगती है आपने। उन तमाम योनियों में जो कुछ अच्छा और बुरा कर्म किया उनका कैलकुलेशन किया गया, उनकी गणित लगाई, तब जाके हजूर स्वामी जी महाराज ने देखा कि ये बख्शने के काबिल है। तब स्वामी जी महाराज ने तुम्हारे खोपड़ी के अंदर, तुम्हारी बुद्धि के अंदर अपना अंश भेजा कि चलो सत्संग, और आप सत्संग में आ गए।
कितना ऊंचा कर्म, कितना ऊंचे भाग्य आपके। प्यारी साध संगत जी, कितने कमाल की बात है। कितना ऊंचा कर्म हुआ कि सतगुरु मिल गया। और सतगुरु ने भी क्या किया? सेवा बख्श दिया। सेवा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर सतगुरु ने आपको झाड़ू हाथ में दे के कह दिया कि काका यहाँ से बाहर एक सफाई करो, नाराज मत हो। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको किसी ना किसी पॉइंट पर फिट करने का विचार किया है कि आप ठीक हो जाए। झाड़ू ले तो सफाई करो। आप इतने ऊंचे खानदान के लोग, इतने टॉप क्लास की क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी हाई एंट्री, और फिर आपके हाथ में झाड़ू दे दे। मैं दोबारा नहीं आऊँगा, आज खाई सो खाई, अगर आप खाई तो प्यारी साथ संगत, फिर आपने क्या लेना? आप हजूर स्वामी जी महाराज के इस मैखाने में दाखिल हुए। हजूर स्वामी जी महाराज ने आओ देखा ना ताव, और तुमको कह दे कि काका यहीं बैठ जाओ, जो भी लोग आए उनके जूतों को संरक्षित रख देना। हाय मेरी इतनी मोटी पली मेरे को जोड़ों के अंदर रोटी दे दी। तोबा, मैं तो कान पकड़ ली, जिंदगी में कभी नहीं आऊँ। जोड़े में ड्यूटी लगा दी। मैं, मेरा खानदान, मेरा नाम, मेरा ज्योति, मेरी जाति, मेरे कुछ देखा नहीं इन्होंने। इस जाति का हो गए मेरे साथ इतनी दुर्गति कर डाली। प्यारी साध संगत जी, ये स्वामी जी महाराज की मर्जी है ना कि आपको जूतों की जोड़ियों से लेकर के आपके टॉप बढ़ाना है, सिर बहुत बढ़ाना है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात कही, जो पत्थर उसको मिल गया उसने उस पत्थर को तराशना है, उसको बनाना है। आपको डांटेंगे भी, आपको आपकी बेइज्जती भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार खत्म करना है उसने। अगर आपको डांट दिया, आपका अहंकार को ठेस लगा दी और आप संगी छोड़ के भाग गए, चलो फिर मैं नहीं आऊँ, चलो मैं नहीं आया, चलो बेकार है यहाँ, मेरी तो इज्जत ही खत्म कर दी। अरे मेरे बच्चे, तुमको समझ नहीं, जब तुम धरती पे आए थे तो तुम तो बिल्कुल अलग नंगे आए थे। तुम्हारी इज्जत किसने बढ़ाई? परमात्मा ने बनाई। तुम्हारे बुजुर्गों के मार्फत तुम्हारे तन पे कपड़ा डाला उसने। तुम तो नंगे आए थे, तुम्हारी कहाँ से इज्जत आ गई? उसने दया करके तुम्हारे बुजुर्गों के हाथों कपड़ा डलवाया ऊपर। तुमने कपड़े अन्न ढंगने की कोशिश करी। ये मेहरबानी हजूर स्वामी जी महाराज की है। उसने तेरे को अन्न खाना सिखाया, उसने तेरे को बोलना सिखाया, तेरे को लगातार उसका धन्यवाद करना चाहिए। तू माता के गर्भ में उल्टा लटका पड़ा था। प्यारी साध संगत जी, विष्टाओं के बीच में तो पड़ा था, किसी ने तेरी संभाल नहीं करी। आज तू इज्जतदार बन गया। अरे तेरे को टट्टी और पेशाब के अंदर लिपटा हुआ था, तू तेरी रक्षा किसने करी? मेरे सतगुरु ने रक्षा करी, उसका धन्यवाद कर मेरे बच्चे लगातार। हे चुनीलाल, शाबाश तू बहुत ऊंचा पार व्यर्थ स्वामी कौन जाने गुण तेरा। तू बहुत ऊंचा, गर्भ में भी तूने मेरी रक्षा करी और गर्भ के बाहर भी तू मेरी रक्षा करता चला जा रहा। आज तक मैं देख रहा हूँ। और सतगुरु जी, आप सतगुरु बन गए और मैं बच्चा बनकर आपकी शरण में आया हूँ। ये मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी आपने, बड़ी कृपा करी। अब तू एक काम कर, जो तूने सेवा बख्शी है, इस सेवा में मैं परिपूर्ण रहूँ, ऐसी कृपा कर। सेवा सूरत यानी कि सूरत को अपने चरणों में टिका ले, सब चित्त लावे। मेरे चित्त के अंदर तेरा शब्द लगातार गूंजता रहे,
तो ऐसी कृपा कर। कर्म होवे सतगुरु मिलावे, सेवा सुरत सर्वदा चित आए। प्यारी सास सिंह जी, आपसे एक और निवेदन कर दो। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक और बात बताई। जब पहली बात सही, यानी कि गुरु हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते। प्यारी सास सिंह जी, गुरु की तलाश में बाबा जयमल सिंह जी निकले। जगह जगह बाबा जयमल सिंह जी ने लोगों से पूछा, तो मेरे भाई 5 नाम का भेद बता दे। कोई नहीं बता सका। बड़े बड़े लंबे लंबे चोला पहनने वाले मठाधीश, यानी कि ऑनर बने हुए कई लोगों के पास में गए और सबसे पूछा 5 नाम का भेद बता दे। कोई नहीं बता। पूरे हिंदुस्तान की तलाश करी, कोई नहीं मिला। 5 नाम का भेद भी कोई नहीं था। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, सभी पूरे बलूचिस्तान तक गए पैदल पैदल। कोई हवाई जहाज या गाड़ियाँ होते नहीं थे, लेकिन कोई 5 नाम का भेद नहीं बता सका। आखिरकार हार थक के वापस आ गए। इनकी माँ बड़ी खुश हुई कि मेरा काका आ गया। तो कड़ा प्रसाद का प्रसाद बनाया गया, हलवा बांटा गया, खुशी में कि मेरा पुत्र आ गया। लेकिन प्यारी सास सिंह जी, गुरु महाराज नहीं मिले। एक दिन उसने माँ से कह दिया कि माँ, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम नहीं हुआ, मेरे को गुरु नहीं मिला। 5 शब्द का वेदी गुरु नहीं मिला। 5 शब्द का ज्ञाता कोई सतगुरु पूरा नहीं मिला। मैं फिर जाऊंगा, अब कि मेरे को आशीर्वाद दे। हालांकि माँ, जैसे कि सबकी माएँ कोशिश करते हैं कि मेरा पुत्र मेरे से, मेरी आँखों से परे ना हो जाए, बहुत कोशिश करते हैं रोकने की। उन्होंने भी रोकने की बहुत कोशिश करी। पुत्र, तेरा पिता भी गुजर चुके हैं, अब तू ही घर का बड़ा है, तू ही अगर ऐसे भटकता फिरेगा तो साडा की हो रहा है, तो इस तरह करके रहने दे। उन्होंने फिर कहा कि माँ, तू याद कर वो वक़्त जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं तेरे पेट में था, तूने क्या कही थी मेरे से, भगवान से क्या मांगा था? हे प्रभु, जननी हो तो बगैर जन्म क्या दाता क्या सू, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवावे। तूने मेरे को कहा था, भगवान जी से प्रार्थना करी थी नामदेव की समाधि पर कि हे प्रभु, मेरे घर में मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा हो क्या तो भगत पैदा हो। तूने भगत की बात करी, क्या दाता क्या सू, ये बाद की बात है, पहला नंबर पर भगत लिया। तो याद कर, तूने कही थी ना मेरे घर में भगत आना चाहिए, तो तू माँ फिर मेरा रास्ता क्यों रोकती है? तू मेरे को खुशी खुशी बिरा कर। जब माँ देखी कि है कोई रास्ता नहीं, तो उन्होंने कहा फिर एक बात वादा कर। क्या? कि जब तेरे को गुरु मिलेगा तो तू आ जाएगा। हाँ, उन्होंने वादा किया। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने वादा किया कि माँ, मेरे को गुरु मिल गया तो मैं तेरे पास जरूर आऊँगा। वादा किया और चल पड़े। प्यारी सास से अब के हजूर बाबा जयमल सिंह हरिद्वार गए। हरिद्वार महात्माओं का गढ़ है। प्यारी सास सिंह जी जगह 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 टक्करे खाई। हरिद्वार में भी कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिला जो 5 शब्द का वेदी मिले। अचानक एक ने शाम के टाइम पे एक आवाज़ निकाली कि ऋषिकेश की पहाड़ियों पर एक सिद्ध पुरुष है। जैसे उन्होंने ये सुना और पैदल भागे ऋषिकेश की पहाड़ियों पर। दिन छिपने से पहले गुरु महाराज जो भी थे उनके पास में जाकर बैठ गए। प्यारी सास संगत जैसे ही शाम होती गई, सात संगत जो बैठी थी उठ के चल दी। गुरु जी अकेले रह गए और हजूर बाबा जयमल सिंह जी जो उस समय 13-14 साल के थे,
वो रह गए। आँख खोल के उस महात्मा ने पूछा कि बेटा अंधेरा पड़ने लगा है, सभी अपने अपने घरों को चले गए, यहाँ हिंसक जीव रहते हैं, तू भी चला जा, कहीं तेरे को खा न जाए। प्यारी सास सिंह जी बहुत डराने की कोशिश करी। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबा जब वो हिंसक जीव तेरे को नहीं खाएंगे तो मेरे को क्यों खाएंगे? महात्मा जी एकदम चुप, बात तो सही है भाई, तेरे को नहीं खाएंगे तो मेरे को क्यों खाएंगे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, और चुप हो। प्यारी सास सिंह जी महात्मा जी जंगल में गए, शौचालय कार्यक्रम से निवृत्त होकर वापस आए और अपना आसन लगा रखा था, एक झूला डाल रखा था। सारी रात झूले के ऊपर ऐसे हाथ टेक करके और महात्मा की बंदगी किया करते। प्यारी सास सिंह जयमल सिंह सब देखता रहा, देखता कि उन्होंने अष्टांग योग का जो भी योग काम करना था सब किया और उन्होंने सब देखा। देखने के बाद जब भोर हो गई तो महात्मा जी उठे, फिर शौचालय कार्यक्रम के लिए चल पड़े। प्यारी सास सिंह जी सुबह सोच नहाना धोना लेट्रिन वगैरह करके वापस आके बैठे तो उन्होंने फिर पूछा, मुझसे ये बता तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि दादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 5 शब्द का भेद चाहिए। 5 शब्द? ओह अरे बेटा ये लगन तो मेरे को लगी थी, मैंने बहुत तलाश करी, मेरे को कोई पंच से शब्दी भेदी कोई गुरु नहीं मिला। फिर बस मैं अष्टांग योग में लग गया। बाबा जी ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बात बताओ, आप तो समाधि लगा के अंतर में घुस जाते हो, मेहरबानी करके अंतर में को ध्यान करके बताओ क्या कोई पंच शब्द का भेदी है धरती पर? नहीं। महात्मा जी ने आंखें बंद करी, समाधि लगाई और अंतर में देखना शुरू कर दिया। प्यारी सास सिंह जी कई देर के बाद में आँख खोली और कहने लगा, देख बेटा जिस 5 शब्द का तू भेद जानना चाहता है उसका भेदी तो आगरा शहर के अंदर है, गृहस्थी में है, वो सहपत्नीक रहते हैं, वही तेरे को 5 शब्द का भेद दे सकते हैं, बाकी दुनिया खाली है। प्यारी सास सिंह जी कमाल की बात। हजूर बाबा जयमल सिंह जी ये बात सुनते के साथ उठ के भागे, एड्रेस लेना भूल गए। आगे आगरा शहर में कई दिनों की सफ़र के बाद में आगरा पहुँचे। प्यारी सास सिंह जी तमाम मंदिर, तमाम मस्जिद, तमाम आश्रम, तमाम धार्मिक क्षेत्रों में गए, गुरु का कहीं पता नहीं। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, गुरु कोई साइड बोर्ड लगा के बैठा होता है, वो तो साधारण से भी साधारण होता है। प्यारी सास सिंह जी तुम्हारे बराबर में बैठा हो तो भी तुम नहीं समझ सकते कि ये गुरु हो सकता है, और तो अंतर्मुखी अभ्यास करने वाला होता है, उसके पास में कोई एक्टिव पहुँची नहीं। सब जगह तलाश करी, लेकिन पंच शब्दी अभ्यासी यानी कि महापुरुष यानी कि स्वामी जी महाराज का कोई पता नहीं लगा। आखिर जमुना के किनारे बैठ के रोने लग गए, हे भगवान क्या सचमुच मेरे भाग में नहीं? हे परमात्मा क्या सचमुच मेरे कर्म में गुरु मिलना नहीं? और रोने लगे, बमकिया मार मार के रोने लगे। हजूर स्वामी जी महाराज कहते वो अंतर में बैठा होता है, गट गट की पट पट की जाने, भले बुरे का भेद पिछाने। घट घट के अंदर जो भी आपके हलचल हो रही है तमाम परमात्मा नोट करता है आपके अंदर। पटपट की जाने, हार पर्दे के पीछे क्या लेकर बैठा हो तू, ये सब जानता है वो। तू भला सोचता है या बुरा सोचता है वो सब जानता है, उससे कोई छुपा नहीं। यानी सास सिंह जी जब वो बुरी तरह से रोने लगे तब हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करी। मैं आपको फिर एक निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु एक बात कहा करते थे,
जब द्रौपदी का चीर हरण हो गया तो जो है कि एक दिन उसने शिकायत करी भगवान जी से, हे भगवान, हे द्वारकाधीश, क्या बात है, आप जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो आप इतने लेट आए। तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, तो एक बात है, तूने किसका स्मरण किया था? तो उन्होंने कहा मैं द्वारकाधीश का स्मरण किया। तो द्वारका कितनी दूर है यहाँ से? वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं? हंसने लगे। तूने, मैं तो तेरे अंदर बैठा था, तूने अंदर वाले का क्यों नहीं ध्यान किया? तू तो द्वारकाधीश को बुलाया, द्वारका से चल के यहाँ तक आएंगे तो टाइम तो लगेगा। जैसे ऐसे नहीं, परमात्मा तो हमारे अंतर में बैठा। तो वो बहुत रोने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने दया करी। हजूर बाबा प्यारी शास्त्री जी, प्रताप सिंह जी महाराज जो उनके छोटे भाई थे, चाचा प्रताप सिंह जी जिनको कहा जाता है, चाचा जी महाराज कहा जाता है, वो और राय सालिग्राम में दोनों स्वामी जी के स्नान के लिए मीठा पानी लेने आए थे। प्यारी शास्त्री जी कुएं पे खड़े खड़े बातें कर रहे थे कि एक बात तो है भाई, क्या स्वामी जी महाराज बहुत कमाल, बहुत ज़बरदस्त कमाई वाले। जैसे स्वामी नाम निकला और उसके कानों तक आया, वो फटाफट उठ के भाग के वहाँ तक गया। ओ भाई साहब, आप किन स्वामी जी की बात कर रहे हो? कह भाई हम हमारे गुरु की बातें कर रहे हैं। गुरु के बाद हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे को भी नहीं चलो बात। चल, हजूर स्वामी जी महाराज उस समय सत्संग कर रहे थे, मॉर्निंग सत्संग। जैसे वो पहुँचे, स्वामी जी महाराज ने देखा नहीं, अचानक बोल दिया, लो भाई, आज हमारा पुराना मेली आ रहा है। पुराना मेली? हजूर बाबा जयमल सिंह कहते हैं कि देखो कमाल कर दिया, पुराना मेली कौन हो गया? क्या मैं पुराना हूँ? मतलब आज ज़िंदगी में पहली मुश्किल से बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक आएगा और मैं पुराना मेली बन कमाल। स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे थे, अचानक उन्होंने कहा कि काका सत्संग में आए हो तो कोई वाणी सुनो। कर्म होवे सतगुरु मिलावे, सेवा ये वाणी सुनाई। हजूर बाबा जयमल सिंह जी ने पहली मुलाकात में ये वाणी सुनाई। सुन के स्वामी जी महाराज बड़े भाव विभोर हो गए, आँखों से आंसू टपकने लगे और बाबा जयमल सिंह जी महाराज की आंखों में भी आंसू टपकने लगे। जब उन्होंने वाणी सुनाई तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि काका, जो वाणी आपने सुनाई है, क्या इसका अर्थ जानते हो? हाथ जोड़ सृष्टा प्रणाम करके लेट गए। ऐ सतगुरु, अगर मेरे को इसका अर्थ ही आता तो मैं मारे मारे क्यों फिरता? पूरा हिंदुस्तान खोज डाला तेरी तलाश में। अगर मैं इसका अर्थ जानता तो मैं काहे को भटकता? तू दया कर, मेरे को अपने चरणों का पूरा सहारा दे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, सतगुरु तेरी महिमा अपरंपार है, कोई तेरा पूरी व्याख्या नहीं गा सकता। तू कितना महान, कितना ग्रेट, कितना सुपर ग्रेट है, कोई तेरी बखान नहीं कर सकता। तेरी सांस जी कमाल है तेरी। तो मैं आपसे निवेदन करूं, मैं भी गंवार था गाँव का। यानी सांस जी बिल्कुल बैकवर्ड ला के गाया और बिल्कुल नालायक। मेरे को मेरे सतगुरु ने अपने चरणों में बुलाया। ये उसकी मेहरबानी है। प्यारी शास्त्री जी, मैं अनजान करण नहीं जाना, सर्व पई तुध तारे दू।
दिल लोचे तकत। भाई साहब बिल्कुल सही है कि मैं कुछ नहीं जानता था, मैं मेरा सतगुरु का नाम नहीं जानता था, मैं मेरे सतगुरु की शक्ल नहीं देखी थी, वो कहाँ रहते हैं हमको नहीं पता। हजूर स्वामी जी महाराज की तलाश में ऐसे ही दिल्ली में आ गए और ऐसे ही है गुड़ मंडी पहुँच गए। हरिसाज सिंह जी एक सरदार जी प्रकट हो गए साइकिल लेकर। मैंने उनसे सरदार जी से कही कि बाबा मेरे को गुरु जी के पास जाना। उसने कहा कौन से गुरु जी? बाबा ये तो मेरे को पता नहीं। क्या नाम है तेरे गुरु का? मैं कहा बाबा जी मेरे को पता नहीं है, नाम भी नहीं जानता, कहाँ रहते ये भी नहीं जानता। हद कर दी, फिर कैसे पहुँचोगे? बाबा तू बता, गुरु जी कोई आश्रम में रहते? हाँ। तो उसने कहा देखो बेटा यहाँ से दोनों तरफ आश्रम है, एक इधर भी एक इधर भी, तेरा को जहाँ जाना चला जा। तो बाबा मैं कैसे जाऊँ? अरे भीड़ जा रही है, इसके पीछे चला जा। प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज का खेल था सारा, मेरे को पता नहीं था, तो बिल्कुल जानता नहीं था। भीड़ के पीछे पीछे मैं चला गया, विजयनगर पहुँच गया। वहाँ बड़ी भीड़ जमा हो रही थी, बड़े सेवादार भी लग रहे थे। प्यारी साहब सिंह में जाके भीड़ में बैठा, मेरे को 1% भी दिल की तसल्ली नहीं, कभी इधर उठूँ कभी इधर आऊँ, कभी इधर उठूँ कभी इधर आऊँ। सेवादारों ने कई दफ़ा मेरे को डांटा, अरे क्या भैया बैठ जाए एक जगह, मेरे से नहीं बैठा गया। प्यारी साहब सिंह जी महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, ऐसा लोगों ने कहा। मैंने देखा एक सरदार जी आ गए, ऐसे भेड़ा सा उसका शक्ल था। मैंने देखा ये मेरा गुरु नहीं हो सकता। जिस गुरु की तलाश में मैं आया हूँ ये मेरा गुरु नहीं हो सकता। मेरा गुरु तो सतगुरु मेरा चरण वर्गा, मेरी प्रीत न चकोरा, मथे उते ज्योत जगदी एवं दिशे जगत दावाली। सतगुरु मेरा संगति, मेरा सतगुरु तो चालू था। मैं इधर उधर तलाश करता रहा, मेरा मन की तसल्ली नहीं हुई। मैं गुरु की तलाश में आगे बढ़ा, उसी गंदे नाले के पुल पर फिर आ गया। उसने कहा एक इधर भी है। अरे भाई जी मेरे को तो नहीं पता था कैसे जाते हैं। पीछे पीछे मोहल्लों में पढ़ते पढ़ते एक लकड़ी का पुल बना था, उस पर चढ़ के मैं इधर गया, तो वहाँ लिखा था सावण आश्रम। यानी सावण आश्रम क्या होता मैं नहीं जानता था। वहाँ मैं खड़ा हो गया, अचानक देखा एक ऐसा सोना, ऐसा सुंदर जो जिंदगी में मैंने देखा नहीं। इतना सुंदर व्यक्ति हजूर स्वामी जी महाराज और गंगाधर जी को साथ लेके इधर आने लगे। यार मैंने दूर से देखा, देखते ही मेरी बातें खिल गई। इतना सुंदर मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरा तन मन हुआ निहाल, जहाँ गुरु देखा सामने, मेरा तन मन सब निहाल हो गया। मैंने सतगुरु को क्या देखा, मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। प्यारी साहब सिंह जी और वो स्वामी जी महाराज हंसते मुस्कुराते मेरे पास आके खड़े हो गए। दरवाजे पे ऐसे नमस्कार किया, देखा देखी मैंने ये नमस्कार किया। वो अंदर चले गए, उनके पीछे पीछे मैं भी चला गया। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज बनिक साहब के कमरे में घुस गए, मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। वहाँ कई लोग बैठे, हजूर स्वामी जी ने वहाँ पे आके बड़ा खेल खेला, कतो खेला। जिसकी तरफ भी देखे उसकी सूरत खींच ले। उन्होंने कहा ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, ये क्या है? सब कहते उनको स्वामी जी। मैंने भी उनको स्वामी जी कहना शुरू कर दिया और उन्होंने झटका से मेरी तरफ भी देखा। जैसे मेरी तरफ देखा मेरी सूरत एकदम बाहर निकली,
जिस चीज़ को मैं जानता ही नहीं था, जिसको सूरत कहते हैं। सेवा सूरत, सूरत की सेवा उन्होंने सिखाई। समझ चित्त लाए और मेरे चित्त के अंदर समझ धुन जारी कर दिया। पहले दिन फर्स्ट टाइम विजिट। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज कहते थे, जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अरे कौन सा खौला पहन रखा है, इस बात को छोड़ो। ये पूछो कि स्वामी जी महाराज के पल्ले क्या है। मेरी सास सिंह जी मेरे सदगुरु, आहा क्या था, कोई उसकी महिमा नहीं कर सकता। यानी सास सिंह जी मेरा गुरु की महिमा कोई गा नहीं सकता। ना कोई ब्रह्मा विष्णु और महेश में ताकत है, ना शेष नाग और माता सरस्वती में ताकत है जो मेरे गुरु की महिमा कर सके। मेरा गुरु क्या था ये नहीं जानता। ये वो ऐसा गुरु तुझे सब ने देखा, लेकिन जैसा तू था वैसा किसी ने देखा। किसने देखा? जिसको तूने दिखाया, और दूसरे ने नहीं देखा। जिसको तूने दिखाया उसी ने तेरे को देखा। प्यारी सास शंकर जी हजूर स्वामी जी महाराज उस दिन से अपने चरणों का सेवक बना दिया। सेवा सूरत समझ जितना। और कमाल के प्यारी सास शंकर जी सबसे पहले उसने अहंकार खत्म किया। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी तू समझ सकता है कि मेरा गुरु कितना डाढ़ा है। तू पंडित था, तू कुछ और बातों के ऊपर आ जाता था, तू काबू नहीं आता था। लेकिन मेरा सतगुरु तेरा भी बाप था, तेरा भी पंडितों का ऊपर पंडित था। उसने तेरे को ऐसे काबू कर लिया कि दोबारा तू मुँह से अरब से भी बोल नहीं सकता। ये तो बात सही है बता स्वामी जी, वाकई ये बात सही है। सेवा सूरत समझ चित लावे और तेरा अहंकार खत्म कर दिया। तेरा ईगो, तेरी अपनी वैल्यू खत्म कर दी। कुछ नहीं तू जानता। स्वामी जी मैं कुछ नहीं जानता। समझता है? हाँ मतलब मैं समझता हूँ स्वामी जी, जो दात आप देते हो कोई नहीं जानता। तेरे अलावा धरती में कोई ऐसा समर्थ पुरुष नहीं जिसके पल्ले ये बाल हो। स्वामी जी महाराज यहाँ तक कहते थे, ओ पिछलों की तजटे तेरे भले वक्त गुरु का तेरे पिछले गुरु बड़े बड़े महान हैं, होंगे, हमको क्या पता। कबीर साहब से लेकर 10वीं पातशाही तक और स्वामी जी से लेकर के हजूर महाराज कृपाल सिंह जी तक और हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी तक बहुत ही बड़े से बड़े महान हस्तियाँ आई होंगी। मेरा क्या ऐसा गुरु, मैं तो तेरे कारण से जाना। तूने सबका पद दर्शाया, जिस गति तिस बतलाया, ये तेरी मेहरबानी है। तेरे चरणों में आने के बाद हमने हजूर महाराज कृपाल सिंह को समझा। तेरे चरणों में जुड़ने के बाद हमने हजूर बाबा सावड़ सिंह को समझा। तेरी कृपा से हजूर बाबा जयमल सिंह की हैसियत को समझ में आई। तेरी कृपा से स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज की दया मेहर से स्वामी जी महाराज ने आगरे वालों की सेठ शिवदयाल सिंह की वैल्यू को समझ गया। तेरी मेहरबानी से 10वीं पातशाही को जाना, तेरी मेहरबानी से भाई नंदलाल को जाना। प्यारी सास जी मेरे सदगुरु की मेहरबानी है कि मैंने तमाम पिछले महापुरुषों को नमस्कार करने सीख लिया। तेरी मेहरबानी नहीं होती मैं किसको जानता। अंधा बहरा फिरे जगत में, सारा दुनिया के अंदर अंधा बहरा फिरा, मैं नहीं जानता था किसी को। मेरे सतगुरु ने सबको पद दर्शा दिया, जस जस गति तस तस बतलाया। ये मेहरबानी स्वामी जी की है। और प्यारे साहब जी इतना होने के बाद भी हम अपने सतगुरु के प्रति अभाव लेके आए, इससे ज़्यादा क्या नालायक पड़ा का लक्षण हो सकता है।
हमने अपने गुरु को नहीं समझा, गुरु की शिक्षा को नहीं समझा। जब देखो जब अहंकार के मारे मैं करते रहते, अरे भाई तुम क्या हो, समझते नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, अरे मेरे भाई मैं बार बार हार गया, मैं बार बार हार के अपने सतगुरु के चरणों में बलहार जाता हूँ। सारी शक्ति से हीन होकर मैं मेरे गुरु पे नमस्कार करूँ। मेरे सतगुरु के अलावा कोई पूजने के लायक चीज़ नहीं है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन फिर करता हूँ, ये तीसरी पातशाही की वाणी है, गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है, जिन्होंने गुरु की तलाश में 72 साल बिताए, लेकिन गुरु नहीं मिला। उसके बाद में गुरु मिला तो 12 साल तक 12 कोस रोजाना गोंदवाल साहब से पानी की चरी भर के ले के आया करते थे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उल्टे कभी नहीं किया उन्होंने अपने गुरु के सामने, गुरु के सामने कभी पीठ नहीं की। प्यारी साध संगत जी उल्टे पाँव से जाते थे और गोंदवाल साहब से पानी की चरी भर के कंधे पर और फिर आके गुरु महाराज को स्नान करवाया करते थे। ये बड़ी कमाल की बात, 12 साल तक पानी डोया, तब जाके गुरु महाराज ने एक दिन उनको सीने के लगा लिया और गुरु महाराज ने इनको नाम की दाद बख्शी है। प्यारी साध संगत जी, इतनी ऊंची दाद, इस तरह से हमने तो कोई तकलीफ नहीं उठाई। मेरा गुरु तो बड़ा लाड और चाव के साथ हमको रखा करते थे, कभी दुख दिया ही नहीं, कभी कही नहीं कि तू ऐसा कर। इतने सच्चा, इतने सुपरहिस्ट गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा सदगुरु नहीं मिला कभी किसी को। और मिला होगा तो उनके अपने कर्म होंगे, भाई मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को मेरे गुरु की महिमा का पता। प्यारी साध संगत जी, बड़ी ऊंची बात हुई। स्वामी जी महाराज मिले और उन्होंने अपने चरणों के साथ जो किया, गुरु महाराज फिर और भर पाते। मेरे गुरु की कृपा से प्यारी साध संगत जी गुरुमत प्रकट हो गया। गुरुमत क्या इसको कहते हैं प्यारी साध संगत जी? मैं आपसे एक बात करता हूँ, काना बाती गुर, तू चला मैं गुर, काट 100 रुपया। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं इस तरह के गुरु तो बहुत मिलेंगे। और बुजुर्ग महापुरुषों की कमाइयों को खा के अपने आप को गुरु बनाना, ऐसे भी गुरु बहुत मिलेंगे। कर्म कांडों पे चलने वाले, कर्म कांडों पे आपको लगाने वाले ऐसे गुरु भी बहुत मिलेंगे। ऐसा गुरु कोई नहीं मिलेगा जो आपको बैठो और सुनो, है एक टच दिया और लाइट ऑफ गॉड को देखने वाले बनो। अरे मेरे सतगुरु क्या है तू, तेरा एक टच देने से अंतर का अंधेरा खत्म और लाइट ऑफ गॉड परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसको तूने देखने वाला बना दिया। गुरुमत उसको कहते हैं। प्यारी साहब से कहिए ऐसा गुरुमत, ऐसा कोई महान हस्ती धरती पर कभी कभी आती होगी, मेरा सतगुरु जैसा कोई नहीं है। मैं फिर बात को निवेदन करता हूँ, मेरे गुरु महाराज ने तो अंधों को, लाखों बेशुमार अंधों को आँख बख्श दी, बेशुमार बहनों को साउंड ऑफ प्रिंसिपल परमात्मा का शब्द जारी कर दिया। ऐसा मेरा सतगुरु, प्यारी साध संगत जी कमाल है। ऐसा सतगुरु, रोटी रोजी कमाना एक अलग पॉइंट है, तुम्हारा वैल्यू बढ़ाना एक अलग पॉइंट है, तुमको लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ना ये एक अलग पॉइंट।
तुमको अनहद वाणी सुनाना ये सबसे ऊपर बात है। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कही, देख शिव जी, अभ्यास करके बैठ के शब्द की जगह लाइट को देखना ये तो बहुत आसान है, लेकिन कानों से अनहद वाणी प्रकट होना ये सबसे सुपर टॉप है। अनहद वाणी ये तो बड़ी ऊंची बात है कि अनहद गीन अनहद बीन बजावेंगे वैरागी राम गावेंगे। ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। वैराग किसी के अंदर हो जाए और स्वामी जी महाराज का आंतरिक में चर्चा यानी कि लगातार शब्द धुन शुरू हो जाए, ये बड़ी ऊंची बात है। और जहाँ लाइट ऑफ गॉड और शब्द धुन प्रकट होगा, यही तो गुरुमत है। प्यारी साध संगत जी, हम इसी के लिए तो गुरुओं की शरण में जाते हैं कि है सतगुरु तो हमको भी दे दे। मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कही कि महाराज कृपाल सिंह जी एक फकीर के पास जाया करते थे। जिस फकीर के पास जाते थे उस फकीर का यह नियम था कि अपने इर्द गिर्द टट्टी करके रखते थे। सारे दांत फाड़ रहे हो, कमाल कर दिया, सत्संग में बैठ के दांत फाड़ दे, तुम अकल नहीं। यानी साहब संगत जी अपने इर्द गिर्द विष्टा करके बैठता था, किसी को आने नहीं देता था। जो कोई आ भी जाए तो उसको गालियाँ निकाल दे, सोटी मार दे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी गए तो वहाँ ये एक जिज्ञासु बैठा हुआ था। उसने महाराज कृपाल सिंह जी को देख के कहने लगे कि बाबूजी आप बताओ इस बाबा के पल्ले कुछ है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को भी कुछ इसका इशारा दे दे। उसने कहा भाई बात ये है भैया, माल इसके पास में बहुत है, लेकिन ये बाटा अखरोट है। जैसे अखरोट होता है ना, उसको बड़े डंडे मारो, बड़ी मुश्किल से खुलता है और फटता है तो गिरी अपने साथ लेके जाता है, गिरी छुड़ा नहीं सकते। ऐसे ही ये बाटा अखरोट है। तो बाबूजी फिर इसका उपाय क्या है? तो तू बैठा रह जा, पे बैठ, जितना मर्जी है तेरे को गाली निकाले, जितना मर्जी तेरे को मारे, तू टस से मत सोना, यहीं पे बैठे बैठे देखते रहे। प्यारी साथ से जो बैठा बैठा देखता रहा, बाबा जी ने उसको बहुत गालियाँ निकाली। आखिरकार जो उठा नहीं तो उसने जल्दी जो दूल्हा जला रखा था उसकी लकड़ उसके सर पे मारी, सर फट गया, खून निकलने लगे। हजूर महाराज कृपाल सिंह से कहने लगे कि महाराज जी से तो बहुत बुरा किया, मेरा सर फोड़ दिया। तो सर फोड़ दिया, कोई बात नहीं, तो फिर भी बैठा रहा, तू चुपचाप बैठा। रात के बज गए 12:30, 12:30 बजे और वो फकीर बड़ा कोमल कोमल बोलना शुरू कर दिया और कहने लगे, अरे बाबू कैसे बैठा है? अरे बाबा कुछ दे, जो तेरे पल्ले दे, कुछ भी माल है वही दे। उस फकीर ने कहा, हाँ देख देख शब्द धुन आ रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये है वो सूरत शब्द का मार्ग, गुरु जो देता है वो मार्ग ये है। देख देख शब्द मीठ, कितना मीठा शब्द आ रहा है। तेरी सास जी, मेरा सतगुरु इतनी शख्सियत का मालिक था। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते मेरे भाई सुन, बिल्कुल भावुक हो जा, अपने गुरु के अलावा कुछ नहीं चाह, तन मन की परवाह मत कर। जिस मार्ग पे तेरे को सतगुरु ने डाला है ना, इस मार्ग पर तुम बिल्कुल पक्का होके चल। देखो जी, मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा, प्यारी साध संगत जी, दुनिया आपको बहुत भरमाएगी, बहुत भरमाएगी। उसका एक ही लक्ष्य है कि तू गुरु मत से दूर हट जा, बस एक ही बात है। बहुत बातें करेगी, उन बातों का लक्ष्य भी यही है कि तू गुरु मत से दूर हो जा।
अरे तो हरी, मैं कहता हूँ आपसे प्यारी शास्त्री जी, एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा कि शिव जी, जब मैं सबसे पहले हजूर बाबा सावर सिंह जी महाराज की शरण में गया तो मेरा बाप बड़ा नाराज़ हुआ और कहता है कि देख चुनीलाल, तू चाहे तो काशी चला जा, तू चाहे तो मथुरा वृंदावन चला जा, तू जितने मर्जी पैसा खर्च करके गंगोत्री जमुनोत्री तक चला जा या रामेश्वरम तक चला जा, मेरे को मंजूर है, लेकिन ब्यास मत जा। उन्होंने कहा क्या बात कर दी, मैं ब्यास ही जाऊँगा। कहा बिल्कुल ब्यास नहीं जाएगा, गुरु मत मंजूर नहीं, तू जो मर्जी कर ले। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु की वाणी अनदिन गावे, सहज भगति कमावड़िया। कमाल की बात है, गुरु की वाणी अंतिम यानी रोजाना कंटिन्यू, डेली डेली शब्द धुन सुनो और सहज ही गुरु भक्ति का आनंद ले। यानी शास्त्री जी सो बड़ी मंजूर नहीं, हम कभी पसंद नहीं करते गुरु की मत में जाना। कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति, पंडितों महापंडितों, उससे कहो कि मैं स्वामी जी महाराज की शरण में जाता हूँ। स्वामी जी महाराज किस पंथ के अंदर? मानो ये कबीर पंथ का। कबीर, अरे इतना नीच पंथ, इतना घटिया, जिसका कोई बाप नहीं कोई माँ, अब कैसी बात कर। परमात्मा का कोई बाप, परमात्मा कोई भाई है, परमात्मा की कोई माँ है, परमात्मा को आप ही सैभम, वो अपनी कृपा से आप प्रकट होता है। एक ओंकार कर्ता पुरुष, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत, ऐजुरी सैभम, वो ऐजुरी है और सैभम अपनी मर्जी से आप प्रकट होता है। वो किसी को गर्भ से पैदा होगा? अरे मेरे भाई, तुम समझ नहीं पाए मेरे सतगुरु। सतगुरु कौन है? उन्होंने लास्ट में कहा गुरु प्रसाद। कोई ना कोई जागती हस्ती के पास में जाओ, वो तुमको उसका कॉन्टेक्ट देगा, बाकी नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, ये है इसमें ऐसा कोई गुरु का प्यारा हजूर स्वामी चुनीलाल जैसा कोई मिल जाए, वही फिर अंतर का आनंद ले जाता है, वही स्वाद लेता है, दूसरा नहीं। दूसरे तो सब मनमुख है, गधे की तरह की जिंदगी जीते हैं। तेरी साथ संगत जी ऐसा जीते हैं जैसे पशु के माफिक जिंदगी जीते हैं। उनको तमीज़ नहीं सत्संग में कैसे बैठना चाहिए, उनको तमीज़ नहीं किस आश्रम को करना चाहिए। तुम बैठ के क्या यह आश्रम कर रहे हो जिससे कि गुरु नाराज हो? जिस उस अनंत की शोभा करने के लिए यहाँ अपन सब इकट्ठे होते हैं, उस अनंत की महिमा गाने के लिए अपन सब इकट्ठे होते, उनके बीच में हम खलल डालें? कैसी कमाल है, तुमको पता नहीं लगता किस तमीज़ के साथ गुरु के दरबार में बैठना चाहिए। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपको एक निवेदन करूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज के सत्संग में मैं चला गया, ये बाजुओं को पलट करके यहाँ कर रखा था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वाह भाई वाह शिव जी, आज तो लगता है तू अखाड़े में आया है। मेरे को समझ में नहीं आई बात। मैंने कहा स्वामी जी क्या बात हुई? कल लगता है आज तू अखाड़े में आया, यहाँ पहलवानी अखाड़ा है। अबे तो बदतमीज कही के ये क्या कर रखा तूने? वो मेरे को समझ में कुछ अदब होती है स्वामी जी महाराज के दरबार में बैठने का, मेरे को पता नहीं था। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको सब सिखाया। हम पशु हैं, गुरु के मिलने से पहले हम पशुओं की तरह ज़िंदगी जीते हैं जैसे जानवर जीते हैं। ज़िंदगी का जीना तो मेरे गुरु महाराज ने सिखाया। ऐसा सही तौर तरीका मेरे गुरु महाराज ने सिखाया। बैठना उठना खाना पीना हर चीज़ मेरे सतगुरु ने सिखाया। हम कहाँ जानते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते,
नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद सवद बसावनिया। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते हैं, मेरे बच्चे सुन, नौ दर देख जो कामण भूला, मस्त अनूप नहीं पाई। कहे कबीर नवे दर मूसा, 10वें गुप्त रहाई। 9 दरवाजे यानी कि 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, ये चमड़ी, गुदा और पिसा। 9 इंद्रियों के घाट पर जो भी बैठा है सब निकृष्ट, सब बेकार। 10वां गुप्त रहा है, ये 10वें मार्ग ये गुप्त है, ये कोई नहीं जानता। ये जब मेरे सतगुरु मिलेंगे ना, वो जब तुम्हारे पे दया करेंगे, वो ऐसे करके आपको अंगूठा टच देंगे। जैसा ही अंगूठा टच दिया, आपके अंदर अंधेरा खत्म और लाइट ऑफ गॉड प्रकट हो जाएगा। ये है बख्शी प्यारी साध संगत जी, ये बड़ी मुश्किल है, ये बहुत ही अनोखी चीज़ है, दुर्लभ चीज़ है, जनरल नहीं। ये जनरल चीज़ नहीं जो तुमको मिलेगी, ये तो VIP चीज़ है प्यारी साध संगत जी। आपको पता है लोगों ने अपनी इस चीज़ को पाने के लिए बादशाह छोड़ दी। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने जिक्र किया कि बालू बुखारा का बादशाह, यानी सबसे बड़ी अय्याशी का क्षेत्र, वहाँ का बादशाह पूरा दिन गुरु की तलाश में भटकता था, लेकिन उनको गुरु नहीं मिला। एक दिन कबीर साहब जो गटगट की जानता था, उसने समझ लिया कि इसको लगन तो है, और जब रात पड़ती थी 12 मन फूलों की सेज बिछा के उस पर सोया करो। प्यारी साहब सिंह सारा दिन गुरु की तलाश करता है, रात को 12 मन फूलों की सेज पर सोता था। एक दिन बालू बुखारा का बादशाह की आँख खुली और देखा कि उसकी महलों की छत पे कोई डोल रहा है। आया बाहर, कौन? कहते मैं ग्वाला। ग्वाला? अरे ग्वाले क्या करने के लिए आए हो? कब मेरा ऊँट खो गया है। अब बेवकूफ़, महलों की छत पे कोई ऊँट होता है? कबीर साहब ने कहा, अबे बेवकूफ़, 12 मन फूलों की सेज पर कहीं खुदा मिलता है? उसको एकदम झटका बना। हे सतगुरु, आप कौन? प्यारी साध संगत जी, उसने अपना जलवा दिखाया और अलोप हो गया। प्यारी साध संगत जी, जलवा दिखा के अलोप हो गया। अब गुरु की तलाश में भटकना शुरू कर दिया। अपना राजपाट सब अपने असिस्टेंटों के हवाले कर दिया और आप निकल गया। तलाश करते करते हिंदुस्तान में बनारस पहुंचा। बनारस में पहुंचने के बाद में भी उसने गुरु की तलाश करी और कबीर साहब का घर ढूंढ लिया, पहुंच गया। कबीर साहब ने उनको क्या किया? प्यारी साध संगत जी, 12 साल तक अपने घर पे नौकर बना के रखा। वो बादशाह था, उस बादशाह को नौकर बना के रखा। खाने को कुछ था नहीं करते, 2 पैसे के छोले ले आया करते थे, कुछ आप खा लेते थे, कुछ उसको दे देते थे। दोनों छोला खा के पानी पी लिया करते थे। इस तरह से 12 साल बीते। 12 साल के बाद में एक दफ़ा माता लोई यानी कबीर साहब की धर्मपत्नी, उसने कहा कि महाराज 12 साल हो गए बेचारे को वहाँ पड़े पड़े, इसको नाम की दाद बख्शो, विदा करो। अरे खेल लोई, अभी ये तैयार नहीं हुआ, सब तैयार नहीं हुआ। 12 साल हो गए अभी तैयार नहीं हुआ, सब तैयार नहीं हुआ। ये तो बड़े ताजुब की बात, तैयार नहीं हुआ। तो ऐसा करियो, मैं किसी काम से इसको घर से बाहर करूँगा, तो जैसे घर के बाहर निकले तो घर का कूड़ा करकट इसके ऊपर डाल दिया, फिर इसके मुंह से सुनियो क्या क्या बोलता है। प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही हुआ। माता लोई ने कूड़ा समेट के रखा हुआ था ऊपर, जैसे ही उसने बाहर करने की कही और उसने ऊपर को फेंक दिया कूड़ा। जैसे कूड़ा अपने ऊपर गिरा,
ऐसे ऊपर देखता है, ओ कूड़े डालने वाले, तुझको पता नहीं मैं कौन हूँ? तू मेरी हस्ती को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अगर होता बालू बुखारा तो मैं करता सो करता, फिर तेरे को पता लगता है मैं क्या हूँ। और आगे चला गया। माता लोई ने आके कबीर साहब से कहा कि ये कहता, तू कहती है ना तैयार हो गया, तैयार हो गया, तो कितना गुस्सा पड़ा उसके अंदर, कितनी आग लगी पड़ी अंदर। तू कहती है तैयार हो गया, 12 साल और रगड़ा। प्यारी साहब से कहती मेरे सतगुरु कहते थे 12 साल और रगड़ा। उसके बाद वे कहते हैं माता लोई से, कबीर साहब कहते लोई अब ये तैयार हो गया। तो तैयार हो गया महाराज, मेरे में तो कोई बदलाव दिखाई दे देता नहीं। कोई बात नहीं, अब तो ऐसा करिए। प्यारी साहब से कहिए पहले हम लोग दरवाज़ा बंद करके रहते थे और पेशाब उसाब करने के लिए छत के ऊपर एक कहते एक मटका जैसा रख लिया करते, लेडीज जेंट्स जो भी बच्चे मुझे सब उसमें से पेशाब कर लेते और मुँह अंधेरे जाके उसको छोड़ दिया करते। कबीर साहब ने कहा कि सुन, आज मैं फिर उसको भेजूँगा, तू उसके ऊपर जावा डाल दियो। जावा कहते हैं उस पेशाब के पोट को। प्यारी साहब संगत जी ऐसा ही हुआ। माता लोई ने वो जावा डाल दिया। जब उसके ऊपर वो जावा गिरा, उसने ऊपर देखा, वाह भाई वाह, ए जावा डालने वाले परमात्मा तेरा भला करे। मैं तो सच बताऊं, इससे भी ज़्यादा गंदा हो। तेरे बड़ी कृपा करी मेरे को अपना आप को चेतना करवा दी। शाबाश। माता लोई ने आगे बता दिया, देखा हो गया ना तैयार। और हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे फिर उसको नाम मिला। प्यारी साहब से जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 24 साल उसकी नानी याद आती रही, तब जाके गुरु महाराज ने 5 नाम दिए, वो भी बड़ी मुश्किल से नाम लेके कहने लगे। गुरु महाराज कबीर साहब ने कहा कि जाओ बच्चों, अपने गुरु का नाम का प्रचार प्रसार करो, जाओ जहाँ भी तुम रहो वहाँ रहो। वही बालू बुखारा का बादशाह एक दरिया के किनारे बैठ के गुजरी सी रहा था। आया उसका वजीर, देखा ये तो लगता है मेरे जो है बादशाह। कहने गए हे सतगुरु, हे परमात्मा, तू दे मेरे को आँख बख्श कि मैं इनसे बात कर सकूं। क्या आप बालू बुखारा के बादशाह? उसने कहा अच्छा, बड़े ऊँचे भाग्य, ऐसा करो मैं आपका सेवक, मतलब आपका जो सेवक, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो और अपनी गद्दी संभालो और हमको सेवक के वाले जगह पे रह लेंगे। उसने कहा अच्छा यार, बात ऐसी, अब तू बादशाह तू ही है, तू बादशाह बना रहा यही ठीक है। अरे भाई आप चलो ना मेरे साथ, सारी हुकूमत आप संभालो और सारी पब्लिक आपको बादशाह वैसे ही मानेगी जैसे आप हो। उसने कहा मेरी बात ऐसी है कि सचमुच सारी हुकूमत मेरे को मानेगी? हाँ। तो सुई खीरा था, सुई को फेंक दिया। ए वजीर, वो जो सुई मैंने फेंकी उसको लाके दे दे, मैं तेरे साथ चला चलूँगा, बुखारा के बादशाह के पद ले लूँगा। प्यारी साहब से जी वजीर ने कहा कि राजन, सुई, एक सुई की क्या बात कर रहे हैं, आप चलो मेरे साथ, थोड़ा टाइम दो, हजारों लाखों सुइयों का ढेर तेरे सामने करता है। मेरे को और सुई नहीं चाहिए, वही चाहिए। वो तो नहीं मिलेगी, इतना बड़ा दरिया दजला नदी बह रही है, सुई कहाँ टिकेगी? वो तो सुई कहीं के कहीं बह गई। अच्छा नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। उसने ऐसा ख्याल करके जय कृपा, और एक मछली के मुंह में सुई लेके आ गई। उसने सुई उठा ली, देखा मैं अब उसका गुलाम हूँ जिसके हुक्म से सारी कायनात काम कर। तू जान तेरा बादशाह जा। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे को बड़ा दर्द भरी बातें और बड़ा सीक्रेट बताया कर। हजूर फिर और फरमाते, सच्चा साहिब
प्यारी साध संगत जी, सतगुरु सच्चा, शब्द सच्चा, सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चा, ये क्या कहूँगा। सत्संग और सतगुरु और नाम, ये तीन ही चीज़ संसार में सच्ची है, बाकी तो सब फ्यूज करने वाला है। यानी कि पराया नाम आपके साथ रहते, गुरु और गुरु का नाम सदा ही आपके साथ रहता है। प्यारी साध संगत जी, जब तक जियोगे यहाँ भी आपका साथ देगी, और जब इस लोक को छोड़ के परलोक में जाओगे वहाँ भी यही 5 नाम तुम्हारा साथ देंगे। 5 नाम के अलावा कोई तुम्हारा साथ जाने वाला नहीं। प्यारी साध संगत जी, जिन्ना नाम दे गए मुसकत का हाल, नानक ते मुख उजले कहती छूटी ना। जिन्होंने इन 5 नामों का अभ्यास किया सारे बंधनों से मुक्त हो गए, सारे कर्मों से मुक्त हो गए, सारा लेना देना खत्म हो गया, और उनकी शोभा बन गई, उनकी उजला मुँह हो गया। ऐथे वो थे, यानी कि यहाँ रहते हो तब भी, पर लोग में जाते हो जब भी, वहाँ भी लोग आपको करेंगे धन धन, हुआ वही हुआ। चुनीलाल जी महाराज ने तेरे को बड़ा कमाल की बात दे दी, वहाँ मेरे सतगुरु तू बहुत भी बहुत सुपर महान है, कोई गुरु की भी बंगा नहीं सकता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा आनंद में सदा रहे रंग राता, कर साचे सोजी पावनिया। 2400 घंटे है, 2400 घंटे उसके रंग में, यानी कि दिल लगातार, रंग कहते हैं मस्ती, रंग कहते हैं नशा, उसके नशे में मस्त रहना। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जो हमको नाम देते हैं ना, उस नाम के अंदर वो मस्ती है, वो मस्ती है। मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा, बाबर बादशाह ने कबीर साहब, इसका गुरु नानक साहब को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया और उसको पहले कोड़े मारे, जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो जेलर का जो था जेलर, उसने उसको अन्न दिया कि पीसो, चक्की पीसो। इन्होंने चक्की पीसी, चक्की क्या पीस रही प्यारी साध संगत जी, इन्होंने सब अध्ययन शुरू कर दिया और चक्की अपने आप चल पड़ी। जब चक्की अपने आप चल पड़ी तो ये कुतुब देख कर वो जो था, यानी जिसको कहते जेलर, उसने बाबर बादशाह को जाके शिकायत की, तो महाराज ये जो महात्मा जी तो थे उससे बहुत बड़ा कमाल है, क्या हुआ? तो उसने 1 मिनट में आटा पीस के रख दिया है। मैंने मानता, चलो देखो, आके देखा 1 मिनट में उसने आटा पीस दिया। उसने कहा अरे भाई इसको जेल से मत लो और मेरे दरबार में ले जाओ। प्यारी साध संगत जी, गुरु के दरबार में, गुरु को दरबार में पेश किया। उसने कहा कि ए महाराज, ए फकीर साहिब, मेरे से गलती होगी, मैं जान नहीं पाया, मेहरबानी करके ये भांग का प्याला कबूल करो। उसने कहा बादशाह ये क्या पीता तू, शाम सुबह पियो शाम को उतर जाता है, शाम को पियो सुबह उतर जाता है। मेरे पास वो नाम है जिस नाम के नशे के आगे कोई नशा नहीं। शक यानी कि सारा जो मर्जी तू पिए वो सब बेकार है, मेरे पास नाम का रंग है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात इसका खुमार चढ़ा रहता है। मैं लगातार सब धुन का गुणगान गाता हूँ। हजूर महाराज फिर और फरमा प्यारी साहब, कोई नहीं जानता किसको पाप कहते हैं, किसको पुण्य कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब आप गर्भ के अंदर थे उस समय आपने प्रॉमिस किया था परमात्मा से, ए प्रभु हमको गर्भ से बाहर निकाल, हम तेरा लगातार भजन करेंगे, ये है पुण्य। क्या तुम सचमुच लगातार भजन करते हो? क्या सतगुरु करते रहो? ये पुण्य अगर इससे हट के जो भी काम करोगे पाप। बस
मोटी बात। तो ऐसा तो कोई भी नहीं जो आठों पैर उसका गुणगान करता। प्यारी साध संगत जी, नाम छोड़कर और बातें करते हैं, सब पाप कर्म है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, अज्ञानी अंधा मत जावनिया। तेरी सासे वो अंधा है, मेरा है, कुत्ते के माफिक जिंदगी जी रहा, परमात्मा की बंदगी नहीं करता वो पशु है। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीव मानस तदभाग देहम अधिकारुहु। साहित्य संगीत और कला से विहीन है, समझ लो जानवर है। ऐसा जानवर है कि बिना पूंछ और बिना सींग के और घास नहीं खाता, ये उसका सौभाग्य। तेरी सास से जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, गुरु सेवा ते सदा सुख पाया, तेरी सास संगत जी, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, सही घड़ी सुलखनी जो सोह दे दाल भी आ। सोह कहते अपने पति को, परमेश्वर को। जो इंसान अपने परमेश्वर के लगभग करीब रहता है वो समझ लो सुख ही है, वो सही मायने में समझ लो कि सौभाग्यशाली। गुरु के बहुत दूर, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो गए सत्संग में? कब नाम लिया? तो मैंने नाम लिया था पिछले साल। फिर कितने दिन में जाते हो? कबीर साहब से पूछा था, कबीर साहब ने कहा अव्वल तो हर इंसान को गुरु के दर्शन रोज करना चाहिए। अगर गुरु के दर्शन रोज नहीं हो सके किसी कारणवश, तो एक दिन छोड़ के एक दिन दर्शन करना चाहिए। मैं अगर फिर भी नहीं हो सके तो मंथली सत्संग में ज़रूर जाना, नहीं हो सके तो तिमाही सत्संग में ज़रूर जाना, तिमाही भी नहीं हो सके तो छमाही पे सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए। अगर छमाही पे भी नहीं जा सके तो फिर तो कहते ईयरली हर वक्त स्वामी जी महाराज के बर्थडे पे ज़रूर हाजिर हो जाओ। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा मेरे जन्मदिन पर आओ चाहे मत आओ, लेकिन मेरे गुरु के जन्मदिन पर अगर कोई नहीं आया तो मेरा उसका वास्ता ख़त्म। बड़ी कमाल की बात। प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु हमारे स्वामी जी महाराज के शिष्य गुरु बाबा सावण सिंह, उनके सामने जब ये बात कही गई तो बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, ये कबीर साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। एक बार जिसने गुरु का दरबार आकर के गुरु से नाम ले लिया, चाहे सारी धरती पलट जाए, चाहे सारा आसमान फूट जाए, गुरु उसकी संभाल करेगा सदा। लेकिन आप नाम के साथ जुड़े रहे तो गुरु तुम्हारी संभाल करेगा। हजूर महाराज फिर और फरमाते, गुरु साखी देखो प्यारी साध संगत जी क्या बात करी। मेरे गुरु की कसम लेकर मैं तुमको कहता हूँ अंधेरा खत्म होता है। प्यारी साध संगत, इतनी ग्रंटेड बातें कभी किसी ने करी? हाँ, मेरे गुरु महाराज ने करी। मैं तुमको कसम से बात करता हूँ, मेरे सतगुरु का आसरा लेकर जिसने अंतर में जाने का प्रयास किया उसका अंधेरा मिट गया। वज्र किवाड़ जो कि कभी खुलते नहीं थे, वज्र किवाड़ यानी वज्र का बना हुआ किवाड़, कभी अंतर में अंधेरा था कभी ख़त्म नहीं। मेरे गुरु की कृपा से वज्र किवाड़ खुल गया। ईसा मसीह कहते तुम रोज़ रोज़ सुबह सुबह इस दरवाजे को खटखटाओ,
जिस दिन उसकी मौज होगी तुम्हारी दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तुमको लाइट ऑफ गॉड, परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। ये है हजूर महाराज फिर और फरमाते प्यारी साध संगत जी, ये मेरे सतगुरु की कृपा है। अहंकार खत्म होकर के तुमको इंसान की हैसियत से जीना सिखाता है। लगातार तुमको समझ में आने लग जाती है कि गुरु के बगैर कुछ नहीं। जो कुछ करते हैं, जो कुछ करे करे सब संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। जो कुछ होता है संत की कृपा से, मेरे सतगुरु की कृपा से, यानी स्वामी चुनी लाल महाराज की मेहरबानी से ही जो कुछ होता है होता है। दूसरी कोई ताकत नहीं प्यारी साध संगत जी। अगर कोई किसी को मानता है तो धोखे में है। कोई धोखा खत्म नहीं हो सकता जब तक स्वामी जी की समझ में नहीं आओ। हजूर महाराज फिर और फरमाते मेरे भाई सुन, निर्मल यानी जिसमें मेल नहीं, निर्मल, निर्मल नाम गुरु देता है। और जिसने निर्मल नाम का जाप किया उसका तन मन सब निर्मल हो जाते हैं। तेरी साथ से जिससे कोई मेल नहीं देता। कितनी आपने गुनाह किया, कितने अपराध किए आपने, कितने, उन तमाम अपराधों को कहाँ जाके सफाई करवाओगे? कौन सी ऐसा यह है कारखाना है जहाँ तुम्हारा तन और मन साफ हो जाए? मेरे सतगुरु के दरबार के अलावा कोई ऐसा दरबार नहीं जहाँ तुम्हारे इस तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। प्यारी साध संगत जी, तो सब जी महाराज की मेहरबानी है। गुरु कृपा से मन माननीय, गुरु कृपा से फिर मन मानने लग जाता है कि वाकई मेरे सतगुरु की बड़ी हस्ती है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं जी। गुरु गुरु होता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते जीवन मरना सब तुझे ताही, जिस वक्त से किस दे साध संगत जी, जन्म मरण, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि आदि सब स्वामी जी महाराज के हाथ में है। आप लगातार भजन करते हो, 5 नाम का जाप करते हो, 5 नाम के अलावा और किसी को नहीं मानते, तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाता है। जन्म मरण सब आपके कंडर में काम करते हैं। प्यारी साध संगत जी, आप चाहो जब तक धरती पर रहो, जिस दिन आप चाहो अपने धरती से कूच करके चले जाओ। जहाँ जाओगे वहाँ भी स्वामी जी महाराज का राज होगा, दूसरे का नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं नानक सदा ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, अगर तू अपना जन्म मरण संवारना चाहते हो तो लगातार नाम ध्यान करो। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा, जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जापो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा, जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी।
निषाद सिंह जी सत्संग समाप्त है। सबसे निवेदन है कि सेवा में पार्ट अदा करें। जय कृपा। लंगर के बाद सेवा हमें जरूर करना सलीका। सेवा के बाद नहीं, पहले लंगर खाएं और फिर लंगर खाने के बाद सभी सेवा में लगे। चलो जैसे मास्टर जी कहते हैं वैसे सही। पहले सेवा करें, पहले सेवा अरे जैसे चाहो। सेवा करने वालों को सेवा करते हैं, लंगर करते हैं। ये तो ठीक है, तो सेवा भी चलती है, लंगर भी खाते रहो और स्वामी निवारण के गुणगान भी गाते रहो।